नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता ध्रुव, सिविल जज क्लास 1 कसडोल। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से चलाए जा रहे अभियान जन चेतना कार्यक्रम के तहत आप लोगों को दहेज मृत्यु के संबंध में जानकारी देने के लिए यहाँ उपस्थित हुई हूँ। हमारे भारतीय समाज में विवाह के समय दहेज दिया और लिया जाता है। इसे भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। विवाह के समय एक पिता के द्वारा अपनी पुत्री को स्त्री धन के रूप में दिया जाना अपना धार्मिक दायित्व समझा जाता है, किंतु लालच के वशीभूत जब वर पक्ष के द्वारा उस नवविवाहिता स्त्री से उसके माता पिता के घर से दहेज लाने के लिए विवश किया जाता है, उसे यातनाएं दी जाती हैं, उसे प्रताड़ित किया जाता है। इन सब के फलस्वरूप यदि उस विवाहिता स्त्री की मृत्यु हो जाती है, उसे दहेज मृत्यु कहा जाता है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 304 ख की उपधारा 1 में दहेज मृत्यु को परिभाषित किया गया है, जिसके अंतर्गत जहां किसी स्त्री का मृत्यु दाह से या शारीरिक क्षति से हो जाती है या उस स्त्री की मृत्यु विवाह के पश्चात 7 वर्ष के भीतर प्राकृतिक परिस्थितियों से भिन्न तरीके से हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उस स्त्री की मृत्यु के ठीक पूर्व उसके पति या नातेदार के द्वारा उसे दहेज के लिए परेशान किया गया है, क्रूरता कारित की गई है, ऐसी मृत्यु दहेज मृत्यु कही जाती है और उसके पति या पति के नातेदार दहेज मृत्यु के आरोपी माने जाते हैं। दहेज मृत्यु के लिए कुछ आवश्यक शर्तें होती हैं। ऐसा नहीं है कि उस स्त्री का विवाह हुआ और विवाह के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई तो उसके परिवारजनों पर दहेज मृत्यु का इल्जाम लगेगा। दहेज मृत्यु के लिए आवश्यक शर्तें होती हैं। जब ये शर्तें पूरी होती हैं तभी उसके परिवारजनों पर दहेज मृत्यु का आरोप लग सकता है। तो सबसे पहली शर्त है उस स्त्री का विवाह 7 वर्ष के भीतर हुआ हो। विवाह के पश्चात 7 वर्ष के भीतर उस स्त्री की मृत्यु हो जाती है और यह दर्शित होता है कि उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व उसे प्रताड़ित किया गया है, उसे यातनाएं दी गई, उसे तंग किया गया है। दूसरी शर्त है उस विवाहिता स्त्री से दहेज की मांग की गई हो। उस विवाहिता स्त्री से या उसके माता पिता से या उसके घर वालों से विवाहिता स्त्री के पति या पति के नातेदार के द्वारा दहेज की मांग के संबंध में उस स्त्री के साथ मारपीट किया जाना, प्रताड़ित किया जाना, तंग किया जाना। तीसरी शर्त है उस विवाहिता स्त्री की अप्राकृतिक तरीके से मृत्यु। जहां किसी स्त्री की मृत्यु जलने से, कटने से, फांसी से या अन्य रीति से शारीरिक चोट के कारण हुई हो, ऐसी मृत्यु को अप्राकृतिक मृत्यु कहा जाता है। यदि किसी स्त्री की मृत्यु, विवाहिता स्त्री की मृत्यु बीमारी से हो जाती है तो यह प्राकृतिक मृत्यु मानी जाती है और उसके परिवारजनों पर दहेज मृत्यु का आरोप नहीं लगेगा। चौथी और महत्वपूर्ण शर्त है उस विवाहिता स्त्री के मृत्यु के ठीक पूर्व दहेज की मांग किए जाने का साक्ष्य। दोस्तों, दहेज मृत्यु के संबंध में उसके परिवारजनों को दोषी ठहराए जाने के लिए साक्ष्य का होना बहुत आवश्यक है। जहां कहीं भी यह दर्शित होता है कि उस स्त्री, विवाहिता स्त्री की मृत्यु के ठीक पूर्व उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया है, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है, उसको पीड़ा दी गई है, लगातार यातनाएं दी गई हैं और यदि इन सभी का साक्ष्य उपलब्ध है, जैसे उसकी मारपीट किए जाने के FIR हो या उसका मेडिकल रिपोर्ट हो, तो ऐसे साक्ष्य के आधार पर उसके पति और पति के नातेदार पर दहेज मृत्यु का इल्जाम लग सकता है, उसे दोषी ठहराया जा सकता है। दहेज मृत्यु के संबंध में जो भी दोषी पाया जाता है उसे, जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की होगी, दंड से दंडित किए जाने का प्रावधान है। दहेज मृत्यु के संबंध में समस्त अपराध के विचारण सेशन न्यायालय में होते हैं। दहेज मृत्यु से संबंधित प्रत्येक अपराध संज्ञेय अर्थात जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, अजमानती और असमनीय अर्थात जो राजीनामा योग्य नहीं होते हैं। भारत सरकार के द्वारा भी दहेज मृत्यु को रोकने के लिए समय समय पर आपराधिक अधिनियम बनाए गए हैं। सर्वप्रथम दहेज निषेध संशोधन अधिनियम 1986 लागू किया गया था, जिसमें दहेज निषेध अधिनियम, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन किए गए हैं। भारतीय दंड संहिता में धारा 498 क डाली गई है जो कि दहेज के लिए दंड प्रदान करती है। इसी प्रकार धारा 304 ख डाली गई है जो कि दहेज मृत्यु के लिए दंड प्रदान करती है। इसी प्रकार भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 113 क और धारा 113 ख डाली गई है। धारा 113 क के तहत किसी विवाहिता स्त्री द्वारा आत्महत्या के लिए उत्पीड़न किए जाने के बारे में अवधारणा की गई है।
उसी प्रकार धारा 113 ख में परिस्थितियां जो दहेज मृत्यु से संबंधित है की अवधारणा की गई है। दोस्तों, कानून बुराई से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस खतरे को जीतने के लिए महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए एक व्यापक सामाजिक आंदोलन की आवश्यकता है। अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति अधिक अशिक्षित और कम जागरूक हैं, जिसके कारण वे अभी भी शोषण का शिकार बन जाती हैं। नमस्कार।